Hey everyone, let's start Saval ERPI episode 13 part 3. पिया से प्यार हो गया है। Oh my God. यार इम्पॉसिबल। तो मुझे माउंट एवरेस्ट सर करने का कह देते, मैं शायद वो भी कर देती। पर पिया से ये बात करना इज लाइक टॉकिंग टू दिस वॉल। भूल जाओ मिस्टर। क्या बात है? किसी को पसंद करना कोई गुनाह की बात है? कोई अनहोनी कर दी मैंने तो उससे बात करके देखो। देखो, मुझे ना अपनी जान बहुत प्यारी है, पर मेरी इंश्योरेंस भी नहीं हुई थी। और अगर हुई भी होती तो मैं ये खतरा मोल ना लेती माय डियर फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी में मैं समझ रहा हूँ मेरी एक दोस्त है और मैं उसके पास आके सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, वो मुझे मना कर रही है। नहीं यार, देखो पिया ऐसी लड़की नहीं है जो तुम्हारी स्टेटस से इम्प्रेस हो जाएगी। उसकी जिंदगी अपने अम्मा अब्बा से शुरू होती है और अम्मा अब्बा पे खत्म होती है। उसके ख्वाब हैं जो वो पूरा करना चाहती है, अपने हालात बदलना चाहती है। ऑलराइट, और तुम्हें क्या लगता है मैं उसको रोक दूंगा? यार प्लीज अंडरस्टैंड, माना पिया तुम्हें अच्छा इंसान समझती है, पर उसका ज़हन इन खुराफात से बहुत दूर है। हाँ अलबत्ता, अगर तुमने मुझे प्रपोज किया होता ना तो मैं दिलो जान से मान जाती। आखिर हीरे की कदर जौहरी कोई होती है। हीरा जौहरी ज्वेलर्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग I'm damn serious about it. है वो ना समझे हैं ना समझेंगे जज्बात मेरे। खैर, अब अगर तुमने नाशुक्री करनी ही है और कुफराने नेमत का फैसला कर चुके हो तो करूंगी तुम्हारे लिए पिया से बात। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगी? इतना आसान नहीं है पिया को मनाना, और अगर पिया के दिल में जगह लेनी है ना तो उसके अम्मा अब्बा के आंगन से गुजरना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अब मुझे बताओ, मुझे इतना बड़ा शौक भी है, नाश्ता कहाँ से करा रहे हो? जहाँ से बोलो। चल है। You want me to get this for you? चलो let's go. अम्मा, अब्बा कहाँ रह गए हैं? आधा घंटे का कह के गए थे, 3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आए। इतना लंबा काम तो नहीं था। हाँ भाई, दोपहर होने को आ गई है, सूरज सर पे चढ़ने वाला हुआ, पता नहीं कहाँ रह गए। एक तो बात मुझे ये भी नहीं समझ आती अब्बा की कि फोन क्यों बंद रखते हैं। अगर जेब में ही फोन रखना होता है तो रखा ही ना करें। और बाला का भी नंबर बंद चाह रहे, अजीब। भाई बड़े अफसरान के दफ्तर में पेशी पे होंगे, वहां पे फोन खुला रखने की इजाजत नहीं होती ना। वैसे उस लड़के सावल की बातों ने मेरा दिल दहला के रख दिया, पर पता नहीं क्यों मुझे वो लड़का सच्चा लगता है। बस कर दें अम्मा, अगर वो इतना ही सच्चा होता ना तो पहले दिन ही अपनी हकीकत हमें बताता, यूं छुपाता नहीं। अरे भाई, कोई कहाँ अपना सच और झूठ किसी को बताता है। सच्ची बात तो यह है कि उस लड़के ने ना हमेशा हमारी मदद ही की है। अभी भी तो अदालत का दरवाजा ही खटकाने को कह रहा है। ये मत भूलिएगा, वर्कशॉप भी बिना किसी कीमत के हथे आने की भी बात कर रहा है। कह तो रहा है कि वो पैसे दिलवाने की कोशिश करेगा। अम्मा ये सब दिखावा लगता है मुझे। आप सोचे अब्बा को पता चलेगा तो क्या करेंगे? नहीं, कहाँ रह गए हैं, आ जाएं बस। भाई क्या लाया? याकते। अच्छा वो सॉरी। तुम और सॉरी? गाल आखिर वध ही गई बेटा। मैंने कहा भी था, पहले ही बता दो सानी जी को। जब भी होता तो यही होता।
अच्छा है उसे खुद ही पता चला। उस्तानी जी तो बहुत गुस्सा हुई होंगी तुम पे, हमें भी बुरा ही समझ रही होंगी। क्या फर्क पड़ता है, साथ सदा ही बुरे हैं। छोड़े काल, वहीद वकील को आज बुला लेना, जरूरी बात करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा वो शौकी से मैच आज तुम्हारा, याद रखना। कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी आपने, हम हलकान हो गए थे परेशानी से। क्या हो सके, सरकारी दफ्तरों में देर सवेर तो हो ही जाती है। फारिग थोड़ी बैठे होते हैं हमारे काम करने के लिए। आज भी हजूम लगा हुआ था दरखास्त गुजारों का। लेकिन अब्बा कहा क्या कॉर्पोरेशन वालों ने, कोई बात क्लियर हुई? दूसरी पार्टी का वकील इतनी देर से आया कि मजिस्ट्रेट ने अगली तारीख दे दी, अगले हफ्ते फिर जाना होगा। आपने उन्हें बताया नहीं कि हमने बाकायदा पैसे दे के ये जगह खरीदी है? अब सबूत हैं हमारे पास, फाइल में रसीदें हैं सारी। सारे कागजात दिखा चुका हूँ ज़किया। वो कहते हैं कि ज़मीन 90 साल की लीज पे है और रिकॉर्ड के मुताबिक कॉर्पोरेशन ही के नाम पे है। किसी और ने भी अलाटमेंट के लिए दरखास्त दे रखी है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी ज़मीन के पीछे पड़ क्यों गए भाई। अभी तो उस दिन कह रहे थे ये बड़े बड़े माफिया गैंग वाले ना जमीनों पे कब्जा किए बगैर जान नहीं छोड़ते। कब्जा ग्रुप पे तो काम ही ये होता है। असलम, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग बगैर किसी कीमत के हमसे हमारा वर्कशॉप छीनना चाहते हैं? तुम्हारे जहन में ये ख्याल कहाँ से आया? ऐसे ही आ गया। ये लोग जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें देख के तो यही लगता है ना। ज़किया, ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, मैं अपनी वर्कशॉप नहीं छोड़ूंगा। अपनी बेटी को कसम दी है भाई, इस दफा भागूंगा नहीं, बल्कि अपने हक के लिए मुकाबला करूंगा। क्यों पिया जी? मेरे बाजुओं में भी इतना दम है कि अपनी रोजी रोटी की जगह किसी कब्जा ग्रुप से बचा सकूंगा। तुम लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी मजिस्ट्रेट से ऊपर डीसी की भी अदालत है, मैं तो वहां भी अपील ले आया हूँ आज। अल्लाह करेगा हमारे हक में फैसला होगा। अब्बा वो दरअसल मैंने पिया, अभी इन बातों को रहने दो। तुम्हारे अब्बा सारे दिन के थके हारे आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी, जाओ जाके खाना लगा दो। आज फिर सेठ का वकील देर से कॉर्पोरेशन के दफ्तर में पहुंचा। ये अरबे होते हैं दूसरी पार्टी को हिलाने के लिए। ये सब आसाफ की जंग है। ये सबसे पहले गरीब के असाफ को तोड़ते हैं ताकि वो सारी जिंदगी इनके सामने खड़े होने की हिम्मत ही ना करे। जानता हूँ साईं, लेकिन ये असलम साहब बड़ा सीधा साधा आदमी है।
ये कहाँ समझेगा इन लोगों की चालें। कर्ज लेकर इसने दुकान खरीदी थी। क्या सेठ दोबारा कोई ऑफर नहीं कर सकता? मुश्किल है यानी कि पैसों की आफत कुछ दिनों के लिए होती है, ना माने तो डायरेक्ट कब्जा। ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। सावल, उनको समझाओ। मैंने उनके घर वालों को समझाने की एक कोशिश तो की है अपनी तरफ से। देखो क्या नतीजा निकलता है। इंशाल्लाह खैर हो। बात क्या है सावल जानी? मैंने कभी तुम्हें इतना पहले परेशान नहीं देखा। क्या बात है? मामला क्या है? खुल के बताओ। अरे वकील साहब, दिल का मामला है, दिल का मामला। अच्छा, ये बात है? अरे कसम से। क्या बक रहा है? तो रुमान बात कर रहे हैं इधर, इसकी सुन रहे हैं जिसकी कोई नहीं सुनता। जाके बाहर लड़कों को देख, मार खा है मेरे को। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। जरूरी बात चल रही है इधर, जलना ना हो तो। सावल, दिल पे लगे ताले खुल रहे हैं तो खुलने दो जानी। कब तक पुरानी यादों के पहरे में बिठा के रखोगे? उस बेवफा ने पलट कर तो दोबारा कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। वो से छोड़े वहीद भाई, शरीफों के काबिल ही कहा हम। और ये टीपू तो ऐसे ही बकता रहता है, इसकी बातों पे ध्यान ना दो, है मैं झल्ला है। इश्क सावल को रास नहीं आता। मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा। तुम्हारी आंखों पे ध्यान लगाए हो और तुम्हारी आंखों के रंग तो कुछ और ही बता रहे हैं। सो सावल ERPI एपिसोड 13 यहाँ एंड होता है। अच्छा, एक स्ट्रेट सा एपिसोड था, थोड़ा सा स्ट्रेस वाला था। मतलब जिस टाइप की प्रॉब्लम्स अब पिया के फादर फेस कर रहे हैं और जिस टाइप का आई थॉट शायद वो ऑफ़र अभी भी एक्टिव है, बट वो ऑफ़र अब जैसे सावल ने बताया कि अब उसको रकम देने वाले नहीं है, तो वहाँ इसी वजह से रकम ना मिलने का स्ट्रेस सावल को भी है। कहीं ना कहीं देखते हैं क्या सोल्यूशन, तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेगा। सावल अपना सॉलिड है, बढ़िया है, कुछ ना कुछ कर लेगा। एंड अनदर थिंग वाज दैट आलियार ने अपना एक स्ट्रेट इमोशन शेयर किया है कि ही इज़ इन लव विद पिया। तो आई थिंक वहाँ पर वो कनेक्शन पहले बन जाएगा रादर देन एक अनकही सी कहानी इधर से जो बन रही है सावल की और पिया की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, अटैचमेंट हो ना हो, पता नहीं कहाँ जाता है, क्या मोड़ लेता है ड्रामा, अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। फिलहाल मेरे रिएक्शंस आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून, सी यू सून, बाय।